प्यारे बच्चों, आज आपको जो मैंने एक्सरसाइज कराई थी 7.1 उसके मैं आगे के जो क्वेश्चन बचे हैं वो कराने जा रहा हूँ। उसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन रह गए थे वो मैं करा दे रहा हूँ, बाकी एक्सरसाइज कंप्लीट करा रहा हूँ। फर्स्ट ए, तो परिमेय संख्या के अंश को घन पूर्णांक बनाइए। पहला क्वेश्चन है क्या है, पाँचवा, परिमेय संख्या के अंश को घन पूर्णांक बनाइए, यानी धन, ये धन पूर्णांक बनाना है आपको। यानी इसको जो अंश है ये हर है, तो अंश को क्या करना है आपको, धनात्मक बनाना है। तो देखो इसको धनात्मक क्या करेंगे, ऊपर नीचे आप -1 का मल्टीपल कर देंगे, गुणा कर देंगे। ऊपर ही -1 का और नीचे -1 गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, तो प्लस हो गया, नीचे क्या गया माइनस, नीचे तुम्हें कोई मतलब नहीं। उसने कहा अंश को बनाइए, तो बस अंश धनात्मक होना चाहिए, हर ऋणात्मक हो और चाहे धनात्मक, उससे कोई मतलब नहीं है, अंश आपका धनात्मक होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया माइनस का 19 बटे माइनस का 23, ये लिखा हुआ है। इसमें भी हमने क्या किया, -1 का ऊपर जो गुणा कर दिया, गुणा करेंगे माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का, ये भी हो गया प्लस का, लेकिन उसने कहा अंश को धनात्मक बनाइए, तो अंश देखिए धनात्मक हो गया, ठीक है। उसी प्रकार छठा क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है। तो कह रहा अब आपसे कि कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है। धनात्मक जिसमें अंश भी धनात्मक हो और हर भी धनात्मक हो, ऐसी परिमेय संख्या जिसमें अंश भी धनात्मक हो और हर भी धनात्मक हो, दोनों धनात्मक होने चाहिए, तो ऐसी संख्या धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। जिसमें अंश भी धनात्मक हो और हर भी धनात्मक होना चाहिए, दोनों धनात्मक होने चाहिए, अंश भी और हर भी दोनों धनात्मक होने चाहिए। तो हमने क्या किया, फिर वही काम, माइनस का 9 बटे -13 है, इसमें माइनस का 1 और माइनस का 1, यानी अंश में -1 का और हर में -1 का गुणा कर दो। गुणा करा तो देखो क्या हो गया, अंश भी धनात्मक हो गया और हर भी धनात्मक हो गया। जब दोनों धनात्मक हो गए तो इसको बोलेंगे धनात्मक परिमेय संख्या। इसी प्रकार देखो एक क्वेश्चन और है, 8 बटे -13, तो इसमें भी यही करना है, -1 का ऊपर जो गुणा करना है, -1 का गुणा करना है और यहाँ भी गुणा करना है, अंश में भी हर में भी करना है। तो देखो, तो यहाँ भी क्या हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, तो अब ये क्या है, हमेशा ये भी क्या है आपका, 8 क्या है माइनस का और हर क्या है प्लस का, लेकिन तो ये क्या कहलाएगी, ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों धनात्मक होने चाहिए, धनात्मक परिमेय संख्या में दोनों धनात्मक होने चाहिए। अगर कोई एक है तो फिर वो ऋणात्मक संख्या कहलाएगी, दोनों हैं तो वो यहाँ रखना, दोनों हैं तो धनात्मक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस हट जाता है, लेकिन अगर एक होगी तो नहीं हटेगा, तो ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। समझ में आ गई बात। या इसे डायरेक्ट बता सकते हो कि अगर अंश या हर में कोई एक, अगर दोनों में से कोई एक माइनस में है तो ये आपकी ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। अगर दोनों प्लस के हैं, ठीक है, तो ये माइनस का, ये भी माइनस हट जाता है ना, माइनस माइनस कट जाता है, इसीलिए दोनों धनात्मक हो जाती हैं। जब अंश भी धनात्मक होगा और हर भी धनात्मक होगा तो ऐसी परिमेय संख्या को हम धनात्मक परिमेय संख्या बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, धनात्मक परिमेय संख्या, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन कराते हैं हम आपको। देखिए कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है। अब ऋणात्मक परिमेय संख्या कौन सी होगी, जिसमें या तो अंश माइनस में हो या तो हर, कोई एक होना चाहिए, दोनों नहीं हो, याद रखना। तो जैसे ये माइनस का 7 बटे 11 क्या ऋणात्मक परिमेय संख्या है, हाँ है, क्योंकि इसमें अंश माइनस में है, हर प्लस में है, ठीक है। एक माइनस में होना चाहिए, अगर कोई एक माइनस में है तो ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। इसको देखो हमने करने क्या किया, माइनस का ऊपर से गुणा कर दिया, या तो हम डायरेक्ट बता सकते थे, ये करने की जरूरत नहीं थी, -1 का +1 का गुणा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि या तो अंश या तो हर, कोई एक आपकी होनी चाहिए, कोई एक आपकी अगर है तो ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। मैंने गुणा कर लिया तो अंश देखो क्या हुआ, धनात्मक हो गया, हर ऋणात्मक हो गया, तो ये क्या कहलाएगी, ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। अब यहाँ देखो दोनों थे, तो क्या होगा, हमें कहा था जब दोनों हो तो वो धनात्मक कहलाती है, या माइनस का गुणा कर लो, दोनों प्लस हो जाएंगे, तब भी बता सकते हो धनात्मक परिमेय संख्या आपकी कहलाएगी। समझ में आ गई बात। आगे आ जाओ बेटा, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप क्या होता है, यानी सरलतम होता है कि अंश व हर का मासा निकालो। मासा, अगर आपका मासा मतलब महत्तम समापवर्तक निकालो,
अगर महत्तम समवर्तक एक के अलावा कोई और आता है संख्या, तब उस संख्या से हम भाग देते हैं, दोनों में, अंश में भी और हर में भी। क्या समझाया? सरलता में क्या होता है? अगर अंश व हर में 1 के अलावा, 1 के अतिरिक्त अगर कोई और संख्या का भाग जाता है तो फिर वो सरलता रूप में नहीं है। अगर 1 का ही भाग जा रहा और कोई का भाग नहीं जा रहा तो वो सरलता रूप संख्या कहलाएगी। जैसे यहाँ पे है 6/13 सरलता रूप में हाँ है, क्योंकि इसमें 1 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। दोनों में जाना चाहिए, रखना 1 के अलावा किसी संख्या में भाग नहीं जाएगा, 1 का जाना चाहिए। 1 का अगर जा रहा है तो वो सरलता रूप में कहलाएगी, 1 के अलावा की संख्या का जा रहा है तो वो सरलता रूप में नहीं कहलाएगी। यानी यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, माइनस का 9 और बटे 21 लिखा है ना, माइनस का 9/21 लिखा है। तो 9 तथा 21 का महत्तम समवर्तक क्या होगा? 3। महत्तम क्या होगा? 3। महत्तम होता है वो संख्या जिससे दोनों में भाग चला जाए। तो 3 ऐसी संख्या है, 3 का भाग पढ़ो, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 चौक 12, 3 में 15, 3 7 3 21। यानी 3 ऐसी संख्या है जिसमें 9 का भी भाग चला जाएगा और 21 में भी भाग चला जाएगा। तो भाग दे दिया दोनों में हमने। तो 9 3 9 माइनस का 3 आ गया और 3 का भाग इसमें दिया 7 आ गया। तो ये आपकी सरलतम रूप में है, क्योंकि अब इसमें 1 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो हमें आगे 1 का भाग देना चाहिए, उसके अलावा किसी भाग नहीं, तो सरलता रूप में है। एक और सवाल देख लीजिए, लिखा है माइनस का 18 बटे माइनस का 27। तो 18 27 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो जिसमें दोनों आते हों। तो 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 का 9, 9 3 18, 9 3 27 आते हैं, तो 9 का भाग दे देंगे हम। तो मासा क्या हो जाएगा इसका? 9। तो 9 का भाग अंश में भी देंगे और हर में भी देंगे। तो यहाँ भाई माइनस का 2/3, फिर हमने माइनस का ऊपर से गुणा कर लिया, तो 2/3, यानी माइनस नहीं रहना चाहिए रखना। कभी भी हर में माइनस ना रहे, हमेशा अंश में रहे। हर में अगर है तो उसको अब माइनस का गुणा करके अंश व हर में प्लस बना लेना, यानी हर हमेशा प्लस में होना चाहिए, ये याद रखना, हर हमेशा प्लस में होना चाहिए। ठीक है। अब कुछ रिक्त स्थान वाले हैं क्वेश्चन, उनको करना है। जैसे ये था आपका माइनस का 4/8 था, माइनस का 3/4 था, यानी माइनस का 3/4 था। यहाँ लिखा था -20, तो यहाँ 20 आया, तो इसमें कितने का गुणा करा गया होगा? 20 आ गया माइनस का, तो -5 का गुणा करो, तो 4 पंचे 20 होता है, 4 पंचे 20 होता है, तो -20 आ जाएगा। अब चूँकि यहाँ -20 आ रहा है, अब यहाँ 20 किससे गुणा आ रहा है? -20 -5 से। तो जो हर में गुणा करोगे वही आपको अंश में भी करना है गुणा, तो यहाँ -5 का भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, यानी अंश में -5 का हम गुणा कर कितना आएगा? -5 क्या हो जाएंगे? प्लस, तो 3 बचे 15, तो 15/20 आ गया। तो कह रहा है यहाँ कितना आएगा? यहाँ कितना आया? 28। बताओ 4 में कितने गुणा करें 28 आ जाए? 7 का। तो 7 चौक 28, तो 7 का यहाँ भी करेंगे हर में और 7 का अंश में भी करना पड़ेगा। तो माइनस 3 7 21, तो माइनस 21/28 आ गया। समझ में आ गई बात? इसी प्रकार और जो है सवाल इसके फिलिंदा में जो बाकी मैंने एक करा दिया है, बाकी जो बाकी वो आप फेयर कॉपी में करेंगे, ये भी करेंगे और फेयर कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाकर करेंगे। ठीक है। ये लिखा है प्रत्येक के समतुल 3 परमेय संख्या लिखिए। समतुल माने होता है कि इसी के समानार्थी, है ना, आपको परमेय संख्या लिखनी है। 2/5 के क्या क्या बन सकते हैं? उल्टा है क्वेश्चन। जैसे मान लो ये था आपका, यहाँ 9/27 था, तो ये किसका समानार्थी है? मानो 3/7 का। तो इसमें भाग करते थे, ये लाते थे। अब आपको ये दिया जाएगा, इसमें गुणा करके ये लाना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आपको समतुल संख्या पूछे, 3 बताइए, 4 बताइए, 5 बताइए, तो आप 2 से चालू कर दीजिएगा। जो भी परमेय संख्या लिखी उसमें अंश में 2, हर में 2 को गुणा करना, फिर 3 का करना, फिर 4 का करना, फिर 5 का करना, 6 का, जितनी भी निकालनी होती गुणा करते जाना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हमने 2/5 कर निकालनी, समनार्थी समतुल्य निकालनी है, तो पहले हमने क्या किया? 2 का अंश में किया, 2 का हर में किया, तो 4/8 आ गया। फिर 3 का करा, 3 दूनी 6, 5 से 15 आ गया। फिर 4 का 4 दूनी 8, 5 को 20 आ गया। इसी प्रकार अगर कहता 4 निकालो, तो फिर हम 5 का गुणा कर देते हैं, अंश में 5 का, हर में भी 5 का। कहता 6 और निकालो, फिर 6 का कर देते हैं। इस प्रकार आप करते जाओ। माइनस का भी कर सकते हो, -1 का ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो, -2 का कर सकते हो, मतलब कितनी भी आप अनंत निकाल सकते हो, जितनी चाहो उतनी निकाल लो आप। ठीक है। 0 गुणा ना करना, बस अंश और हर में 0 को गुणा नहीं करा जाएगा, बाकी सब में गुणा कोई संख्या गुणा कर सकते हो। लेकिन ये याद रखना, जो आप हर में करोगे वही आप अंश में करना है, जो हर में करोगे वही अंश में करना है, चेंज नहीं करना है आपको।
इसी प्रकार देखो लिखा है माइनस का 5 माइनस का 8/-5, तो 2 का गुणा किया तो 8 दूनी 16, -5 दूनी 10, 8 3 24 और 5 3 15, 8 चौक 32 और माइनस का 5 को 20, ये आंसर आ गया। तो इस प्रकार ये आपको सवाल मैंने करा दिए। 10 एक्सेस क्वेश्चन थे, 10 मैंने करा दिए। अब जो छोटे हैं हमने 2-2 क्वेश्चन कराए हैं, 3-3 दिए, 4-4 दिए, तो वो आप स्वयं आप कापी में शेयर कापी में करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। आपकी कौन सी 1A है ना, ये ख़त्म कर दी, कंप्लीट हो गई है। तो इसको आप फेयर कापी में लगा लीजिएगा। अब अगले टर्न पे 1B पढ़ाएंगे हम आपको। ठीक है, और गूगल मीट पे बहुत से बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं, किसी पर फ़ोन नहीं है, किसी पर नेटवर्क नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही, तो मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ, इसको भी आप देख लीजिए। अगर गूगल मीट पे आते हैं तो मैं डायरेक्ट बोर्ड पर पढ़ाऊँ, नहीं आ पा रहे हैं तो फिर ये वीडियो बना के मैं डाल रहा हूँ, इसको आप फेयर कापी में उतारते जाइए। प्रॉब्लम आ रही है बच्चों की, तो नेट नहीं मिल रहा है, नेट नहीं आ रहा है, टावर नहीं आ रहा, फ़ोन नहीं है, तो बहुत दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए गूगल मीट वाला बन नहीं पा रहा है। तो अगर नहीं बन पा रहा छूट जा रहा बच्चों का, तो मैं ये वीडियो बना के आप पे डाल रहा हूँ, तो इससे आप कवर कर लीजिए। कभी भी आप देख सकते हो उससे, आप कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो ये आप कंप्लीट काम कर लीजिएगा। तो ये मैंने 1 पॉइंट आपको कराई थी, अभ्यास 1A ये कराई थी, जिसके क्वेश्चन कराए थे, इसको आप फेयर कापी में उतार लीजिएगा। मैंने नोट्स बनवाए थे, तो इसको अब इसी के आगे जो 5वें क्वेश्चन रह गया था वो मैंने करा दिया है, आज ये कंप्लीट कर दिया है। इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा फेयर कापी में। ठीक है, फेयर कापी में इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम है हमसे आप पूछिएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, तो इसको आप कंप्लीट करिएगा, अच्छे ढंग से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम है हमसे आप पूछ सकते हैं। ओके।